क्या आपके भी दांत पीले हो गए हैं? दांतों में कीड़ा लगकर दांत खोखले हो गए हैं? ब्रश करते वक्त आपके दांतों से खून निकल आता है? खाना खाते वक्त या पानी पीते वक्त दर्द रहता है या ठंडा गर्म लगता है? वक्त से पहले आपके दांत टूटने लगे या हिलने लगे हैं? या फिर आपके मुंह से बहुत बदबू आती है, आपके मसूड़ों से खून आता है और पीप निकलती है? पान, गुटखा, छालिया खाने से क्या आपके भी दांत सड़ चुके हैं? मसूड़े दर्द होने के साथ साथ ढीले भी पड़ चुके हैं? आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी असरदार रेमेडी जिसका एक बार का इस्तेमाल करके आपके मुंह के हवाले से सारी प्रॉब्लम्स जड़ से खत्म हो जाएंगी और इसके एक बार के इस्तेमाल से ही आपके दांत मोतियों की तरह चमकने लगेंगे। और इस रेमेडी की सबसे अच्छी बात यह है कि आप घर में इसे बहुत आसानी से बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके मुंह में छाले बन गए हैं, जिनको हम माउथ अल्सर भी कहते हैं, और दांतों के छोटे छोटे से पार्ट्स टूट कर गिरने लगे हैं, दांत ही नहीं लगते, तो आज आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ इस रेमेडी से सॉल्व हो जाएंगी। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी जबरदस्ती रेमेडी को बनाना। तो इस जबरदस्ती रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो है मेथी दाना। इसको हम ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। आपने इसको मोटा मोटा सा पीसना है। मैं इसको पीस कर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, मैंने इसको मोटा मोटा सा पीस लिया है। इसको हम बाउल में डालेंगे 1 टेबल स्पून। फिर हम इसमें डालेंगे नमक। ये हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून। नमक हमारे दांतों को साफ और चमकदार बनाता है, दर्द को खत्म करता है। अगर सिर्फ नमक को सरसों के तेल में डालकर दांतों पर रब कर लिया जाए तो भी ये आपके दांतों को फौरन से शदीद दर्द से निजात दिलाता है। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। ये आप अम्बा हल्दी या फिर खाने वाली हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अम्बा हल्दी कलर नहीं छोड़ती, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आपके घर में जो भी मौजूद हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगस होती है। ये आपके मसूड़ों से खून आना और इन्फेक्शन को खत्म करती है। इससे आपके दांत हिलना भी बंद हो जाएंगे। इससे आपके मुंह में बनने वाली छालों से भी आपको फौरन से सुकून मिलेगा। अब हम लेंगे 7 से 8 लौंग। इनको हम कूट कर इनका पाउडर बना लेंगे। लौंग आपके दांतों के दर्द में, दाढ़ों के दर्द में बहुत मुफीद हैं। पुराने जमाने में टूथपेस्ट वगैरह नहीं होते थे। अगर दांतों में दर्द होता तो लौंग को चबाने से दर्द मुकम्मल खत्म हो जाता। लौंग बहुत बेस्ट इंग्रेडिएंट हैं दांतों के लिए। ये दांतों को मजबूत भी बनाते हैं और टूटने से भी बचाते हैं और दांतों के एनामल की हिफाजत भी करते हैं। अब हम लेंगे 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। इसको हम कूट लेंगे। अदरक में सोजिश को खत्म करने की खुसूसियात पाई जाती हैं, जो दांतों के दर्द को खत्म करने में भी मदद करती हैं। अदरक में जेंजरोल और रेफिनोज मुंह में बैक्टीरिया की अफजाइश को कम करते हैं। इससे दांतों के पीलेपन और सड़न का खतरा कम होता है। अदरक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो जिस्म और दांतों के खुलियात को फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाता है। ये दांतों में ठंडा गर्म लगने और मुंह की स्मेल को पैदा करने वाले बैक्टीरिया का भी खात्मा करता है। फिर हम लेंगे 3 से 4 लहसुन के जवे। इनको भी आपने बारीक पीस लेना है। लहसुन में मौजूद एलिसियन नामी मुरक्कब एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात रखता है, जो दांतों के दर्द का बाइस बनने वाले बैक्टीरिया का मुकाबला करता है। लहसुन से दांतों का दर्द, मसूड़ों का दर्द, स्वेलिंग और इन्फेक्शन को भी खत्म किया जा सकता है। बहुत से लोग दांतों पर ब्रश गलत तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से मुंह की खातिर खवा सफाई नहीं हो पाती। हमेशा इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि दांतों की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ब्रश ज्यादा पुराना ना हो और 3 माह के बाद ब्रश लाजमी तब्दील कर लेना चाहिए। दांत साफ करते हुए ब्रश को ऊपर नीचे रगड़ने की बजाय 45 डिग्री के जाविये में सीधा किया जाए और दांतों के तमाम हिस्सों पर ब्रश लाजमी करें। इस तरह से दांतों में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद मिलती है। और इस बात को भी जहन में लाजमी रखा करें कि ब्रश के दंदान ज्यादा सख्त ना हो, बल्कि नरम दंदान वाले ब्रश का इस्तेमाल करें, जो आपके दांतों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर चीजों को बेक करने के लिए करते हैं, लेकिन ये दांतों के सख्त तरीन धब्बों को भी हटाने के लिए मैजिक की तरह काम करता है। इस रेमेडी से आपका दांतों का दर्द खत्म होगा, मसूड़ों से खून आना और इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
अगर आपके दांत टूट रहे हैं तो ये मजबूत भी हो जाएंगे। अगर ठंडा गर्म लगता है तो वो भी ठीक हो जाएगा। अगर दांतों में कीड़ा लगा है और दांत झड़ने लगे हैं, दांतों पर जिद्दी किस्म के स्टेन्स पड़े हैं जैसे पान, छालिया या गुटके के, तो आज ये सारी प्रॉब्लम्स इस रेमेडी के एक बार के इस्तेमाल से ही सॉल्व हो जाएंगी। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल और फिर इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तेल आप सरसों का, नारियल का, कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। इसको आपने इतना ऐड करना है कि इसका जबरदस्त पेस्ट रेडी हो जाए। तो जितनी देर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो ये हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। 10 साल से ऊपर लड़के, लड़कियां, खवातीन और मर्द हजरात भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में आपने सिर्फ 2 बार इसका इस्तेमाल करना है। ब्रश पर इसकी थोड़ी सी मिकदार को लगाकर सिर्फ 2 मिनट ब्रश करें। 2 मिनट के अंदर अंदर आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। ये इतनी पावरफुल रेमेडी है जो आपके महंगे महंगे दांतों की ट्रीटमेंट को भी पीछे छोड़ देगी। इसके बाद आपको किसी भी ट्रीटमेंट और किसी भी रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसमें हमने किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जिससे आपको कोई परेशानी हो। आप बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेमेडी के साथ साथ अगर आप एक ऐसा ड्रिंक बनाएंगे तो आपकी दांतों की हर बीमारी का इलाज हो जाएगा। इसके इस्तेमाल के बाद आपके दांत मजबूत होंगे, दाग धब्बे खत्म होंगे, मुंह की बदबू खत्म होगी, मसूड़ों से पीप आना और खून आना बंद हो जाएगा, मसूड़ों का इन्फेक्शन भी खत्म होगा, दांत सफेद और मोतियों की तरह हो जाएंगे, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। तो इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेनी है 3 से 4 माचिस की तीलियां। इनका आपने मसाला उतार लेना है। 3 या 4 माचिस की तीलियों से ज्यादा आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। इस बात को आपने लाजमी जहन में रखना है। दांतों का दर्द होना तो एक आम सी बात है। अगर रोजाना ब्रश ना किया जाए तो बहुत सा पीलापन दांतों पर जम जाता है जिससे फिर दांतों का दर्द, मसूड़ों का खराब होना और न जाने हम किन किन मुंह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इस रेमेडी से अब आपकी तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब आपने लेना है नीम गर्म पानी का 1 गिलास। इसके अंदर हम इस मसाले को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। माचिस की तीलियों के ऊपर जो मसाला होता है इसमें सल्फर पाया जाता है जो आपके दांतों को खराब होने से बचाता है और दांतों के दर्द के लिए भी ये बहुत ज्यादा मुफीद है। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक। नमक दांतों के दर्द, मुंह के इन्फेक्शन को खत्म करने में बेहद फायदेमंद है। ये मसूड़ों को सेहतमंद रखने में भी मदद करता है। इससे दांतों की सड़न और मसूड़ों की बीमारियों का खतरा कम होता है। इससे पीलेपन को भी खत्म किया जा सकता है। नमक में सोजिश को कम करने की खुसूसियात पाई जाती हैं। दांत निकलवाने या मुंह के जख्मों के बाद नमक मिले पानी से कुल्ली करने से जख्म तेजी से भरते हैं और इन्फेक्शन से भी बचा जा सकता है। ये मुंह में बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को भी खत्म करता है। फिर हम लेंगे 5 से 6 लौंग। इनको कूटकर हम इनका पाउडर बनाकर इसमें डालेंगे। अगर आपके दांतों में दर्द है, मसूड़े दांतों से पीछे हट गए हैं या इस तरह की बहुत सी दांतों की बीमारियों का आप शिकार हो गए हैं और फिर आपको डॉक्टर्स के चक्कर लगाना पड़ रही हैं, आजकल डॉक्टर्स की फीस हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा कर हम तंग आ जाते हैं और जो हमारे पैसे खर्च होते हैं वो अलग। इस रेमेडी से अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ड्रिंक ही अपने अंदर इतनी पावर रखता है कि आपके मुंह और दांतों से रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। पहले जमाने में ना तो टूथपेस्ट होते थे और ना ही कोई भी और चीजें। दांतों को साफ करने के लिए नमक और सरसों के तेल को मिक्स करके दांत साफ किए जाते थे जिससे दांत मोतियों की तरह चमकने लगते थे और दांतों के दर्द के लिए लौंग का इस्तेमाल किया जाता था। आजकल जितनी ज्यादा सहूलतें हैं इतनी ही मुसीबतें भी, लेकिन होम रेमेडीज आज भी नंबर 1 पे हैं जिनका नुकसान नहीं होता। ब्रश करने के बाद आपने इस लिक्विड से गरारे करने हैं। 1 से 2 मिनट इसको मुंह में घुमाएं और फिर पानी फेंक दें। इसी तरह से आपने 10 से 15 मिनट तक गरारे करने हैं। इस लिक्विड से आपको मुंह के हवाले से जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। आप इन दोनों रेमेडीज का इस्तेमाल बेफिक्र होकर कर सकते हैं। इस रेमेडी से दांतों में लगा सालों पुराना कीड़ा खत्म होगा, दांत सफेद चमकदार हो जाएंगे, मुंह से स्मेल भी खत्म होगी और जितनी भी आपको मसूड़ों के हवाले से या दांतों के हवाले से मसाइल हैं आज सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको मेरे ये दोनों आइडियाज कैसे लगे मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।
मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसे ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।